हेलो, वेलकम बैक। आज मैं एक और बिल्कुल यूनिक वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। वो पता क्या है कि जैसे ये ना सूट सिला हुआ है। अब ये टाइट अभी थोड़ा टाइम पहले सिला था, काफ़ी टाइम मतलब हो गया। अभी ये लूज़ करना है। तो लूज़ करने से पहले मैं अभी बताने वाली हूँ कि आप घर पे भी इसको कैसे लूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो आप अपना कमीज आराम से घर में ये वीडियो देख के खुद ही इसको ऑल्टर कर सकते हैं, इसको लूज़ कर सकते हैं। मैं आपको वो तरीका बताऊंगी। तो देखो, जैसे ये सिला हुआ है सूट, ठीक है। अब इसकी सिलाइयाँ पहले निकालनी नहीं है बिल्कुल भी। पहले आपको यहाँ पे मार्क कर लेने हैं कि कितना आपको खुला चाहिए। मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। मार्क से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। जब इसको खुला करोगे ना, सबसे पहले काम क्या करना है, ये देखो बाजू ऐसे जोड़ी हुई है, अलग से गोलाई में जोड़ी हुई है बाजू, ठीक है। कई बार सीधी भी ऐसे सिली होती है, तब ये उधेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये बाजू अगर इस तरीके से जुड़ी होगी ना, तो ये सिलाई यहाँ तक उधेड़ लेनी है, ये वाली। और ये जो कमीज और बाजू की जो सिलाई है ना, ये थोड़ा थोड़ा यहाँ तक निकाल देनी है, इतनी सारी। और ये इंटरलॉक जो किया हुआ है, वे ये वाला भी निकाल देना है। सेम इसी तरह ये बाजू का भी। और थोड़ा सा इतना 1 इंच तक ये बाजू का यहाँ तक भी उधेड़ देना है। 1 इंच तक ये नीचे वाली सिलाई यहाँ तक भी उधेड़ लेनी है। तो दोनों साइड से ऐसे उधेड़ लेना है पहले, ठीक है। और अगर उसके साथ अगर आपको ये बाजू भी लूज़ करनी है, तो आप यहाँ से फिर सिलाई लगा सकते हो आसानी से। तब आपको क्या करना है कि आपको ना इसी तरह से गोल बाजू बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको सिलाई करते टाइम बताऊंगी कि आप डायरेक्ट इसको जोड़ के सीधी सिलाई फिटिंग की लगा सकते हो। तो अब क्या करना है, उसके बाद ये वाला जो चाक होते हैं ना, ये वाले यहाँ पे सिलाई होती है हिप की। तो ये वाली जो यहाँ पे ये तुरपाई की होती है, कभी कभी यहाँ पे सिलाई भी की होती है ना। तो उसको भी ये जो चाक है, ये मैंने एक्चुअली कमीज उल्टा किया हुआ है, ये वाले है ना। ये वाली जो चाक हैं, अब यहाँ पे जो सिलाई आती है ना, वो यहाँ से दिखती नहीं है। हिप की सिलाई यहाँ पे एंड होता है सिलाई का। तो ये सिलाई को, ये जो तुरपाई या यहाँ पे सिलाई अगर की होगी, फोल्डिंग की होगी, तो इसको ना उधेड़ लेना है कम से कम यहाँ तक। इतना पार्ट उधेड़ लेना है, दोनों सब साइड का, इसका भी। और ये दोनों, ये साइड का भी, ये साइड का भी, ये उधेड़ लेना है। और जैसे मैंने ये बताया आपको, ये गोलाई वाला इतना इतना बस 1.5 1.5 इंच उधेड़ लो, ठीक है। और 1 इंच ये नीचे की सिलाई इतनी, 1 इंच ये बाजू की सिलाई, ये उधेड़ लेनी है बस। उसके बाद क्या करना है, अभी मैं यहाँ पे नाप लेती हूँ। एक्चुअली ये जो रेडी कमीज है ना, ये 18.5 इंच है, लेकिन इसको लूज़ करके 19.5 इंच करना है। तो उधेड़ने से पहले ना आपको ये ज़रूर चेक कर लेना है कि कपड़ा जो है, मार्जिन कितना है। जितना आप खुला करना चाहते हैं, क्या उतना मार्जिन है कपड़े में। अभी देखो, इसमें इतना सारा मार्जिन है, तो ये खुला हो जाएगा। अगर खुला होगा तो ये उधेड़ना है, नहीं तो उसको छेड़ो ही मत कपड़े को। तो देखो, जैसे ये था 18.5, 19.5 इंच करना है। अब करना क्या है, ये जो सिलाई है ना, यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक 18.5 आता है, इसका हाफ कर देना है। हाफ करके 18.5 का हाफ होता है 9.25, है ना। 9.25 पे मार्क लगा लेना है, ठीक है। और सेम इसी तरह इधर भी, ये जो हिप यहाँ पे वेस्ट आता है, ये है 15.5 या 16 इंच है, वैसे 16 इंच से कम है, 15.25 इंच है ये, ठीक है। तो 8 इंच ज़्यादा हो जाएगा, 8.25 इंच या एक सूत ज़्यादा, यहाँ जितना भी हाफ आता है वो ले लेना है। अब सेम यहाँ पे भी, ये जो यहाँ पे हिप है, हिप की सिलाई से सिलाई मिला के टोटल 18.5 आता है ना। 18.5, तो 18.5 का हाफ कितना हो गया, 9 9 18, 9.25, 18.5 हो जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है। अब लगाने हैं फिटिंग के मार्क। यहाँ से हाफ हमको कितना रेडी रखना है, जितना भी खुला आपको करना है उसका हाफ ले लेना है। जैसे ये यहाँ से नाप लिया था, तो ये कितना था, 18.5। मुझे 19.5
इंच तक लूज़ करना है। तो 19.5 का हाफ कितना हो जाएगा, 8.5 19 हो गया। और उसके बाद ये 9, जितना भी खुला लेना है आपको, 10 ले लिया मैंने, चलो 19.5 है, 9:45 आ जाएगा यहाँ पे, 9:45 तक यहाँ पे मार्क लगा लिया। सेम जितना इधर हाफ है 9:45 इतना इधर हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। अब ये टोटल हो जाएगा 19.5 हो गया, ये हो गया। सेम यहाँ पे करना है हिप पे। हिप कितनी थी, ये हिप जो है ना, सिलाई कितनी थी, 15.5 15:45 तक थी, ठीक है। अब खुली रखनी है हमको, वो ये रखनी है मुझे 17 इंच, ठीक है। 17 इंच रखना है। 17 इंच का हाफ कितना हो गया, 8.5 8 8 16 8.5 17 है ना, 17 इंच हो गया। तो 8.5, ये देखो 8.5 से इधर यहाँ पे मार्क लगा लिया, 8.5 इधर हो गया, यहाँ तक ये मार्क हो गया। अब यहाँ पे जो हिप का मार्क है, यहाँ पे ये है तकरीबन 19.25 है, 18.5 19 जितना भी है। तो लेके जितना आपको खुला रखना है, सेम इसी तरह यहाँ पे भी हाफ मार्क कर लेना है। अभी यहाँ पे मार्क नहीं लगाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे ये अभी सिलाई पूरी उधेड़नी है यहाँ तक। ये सिलाइयाँ उधेड़ने के बाद ये वाला मार्क लगेगा। तो ये मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे मार्क लगाना है। अब ये जो मार्क लगाए हैं, इसको ऐसे मिला देना है, ये मार्क मिला दिया। और यहाँ से ये वाला, यहाँ पे जो मार्क लगाना है वो वाला भी मिला लेना है। सेम इसी तरह इधर से भी ये मार्क से मार्क मिला के इस पे सिलाइयाँ लगानी है हमको, ठीक है। तो इतना ये लूज़ हो जाएगा। पहले ये खोलना है, फिर ये मार्क लगाने हैं, ठीक है। फिर सिलाई करने से पहले ये सिलाई पहले लगेगी, उसके बाद ये अगर ऐसे बनाना है तो पहले ये सिलाई लगेगी, फिर ये अटैच होगा। अगर आपको सीधी बाजू ऐसे इसको दोनों को अटैच करने हैं, मैं वैसे ये दोनों को अटैच करने वाली हूँ, ये आपको मैं दिखाती हूँ बाद में। तो ये अटैच करके फिर आपको यहाँ से अगर बाजू भी खुली करनी है, नहीं करनी है तो बाजू की सिलाई से ऐसे मिला देना है। अगर खुली करनी है तो जितनी खुली करनी है उतनी यहाँ पे लगा के ऐसे सीधी सिलाई लगा देनी है यहाँ नीचे हिप तक। तो ये इतना होता है इसका ऑर्डर का काम। और जब ये सिलाई आप लगा लोगे, उसके बाद ये जो अगर आप यहाँ पे तुरपाई की होगी तो आपको वहीं उतना जितना बचेगा ऐसे करके यहाँ पे सीधा आएगा। यहाँ पे तुरपाई कर दो, अगर सिलाई लगी हुई है तो सिलाई लगा दो, सिंपल। तो पहले मैं इनको सबको इनकी सिलाइयाँ निकाल दूँ, इनको उधेड़ दूँ सिलाइयों को, नीचे वाली और ये भी सिलाई उधेड़ के फिर मैं आपको ये सिलाई लगा के फिटिंग करके दिखाती हूँ। मैं अभी सिलाई लगाने जा रही हूँ। फिर से आपको एक बार बता दूँ कि ये जो मैंने उधेड़ लिया है इसको, यहाँ से और यहाँ से इतना थोड़ा सा उधेड़ लिया, और ये वाला पार्ट थोड़ा सा, ये वाला इतना उधेड़ लिया है। और यहाँ पे अभी मैं सिलाई करूँगी इसको। जो फ्रंट का पीस है ये, और ये फ्रंट का फ्रंट के साथ सिलाई होगा, बैक का बैक के साथ सिलाई होगा। जैसे ये वाली सिलाई लगी हुई है ना, ये वाली, ऐसे ही इसको कंटिन्यू करके यहाँ पे ख़त्म कर देना है। तो आगे के 2 पल्ले लेके इसी तरह के ये वाली सिलाई से शुरू करके यहाँ तक एंड कर देना है। फिर पीछे की सिलाई भी इसी तरह से ही लगा देनी है। तो पहले ऊपर की सिलाई में लगाती हूँ यहाँ पे। इस तरह से ध्यान रखना है कि कभी अंदर से कोई कपड़ा या है ना, अस्तर का कपड़ा या कमीज का कपड़ा उसके अंदर फोल्ड ना हो जाए, सिलाई के अंदर ना आ जाए। तो ये सिलाई लग गई, ठीक है। और बहुत जल्दी लग जाती है ये, क्योंकि मेरा वीडियो लंबा इसलिए हुआ है क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, बताने में, वीडियो बनाने में बहुत टाइम जाता है। तो अब ये सिलाई, पीछे की जो सिलाई है इसको भी ऐसे ही लगा देना है, ऐसे करके यहाँ तक। तो जब तक ये सिलाइयाँ लग रही हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया है तो।
तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है आपके लिए। अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है तो भी आप कर सकते हैं। जैसे ये मैंने अटैच किया है, इसी तरह ये वाला इसको भी सिलाई लगा दूं पहले, बाद में फिटिंग वाली सिलाई लगेगी। सेम उसी तरह ये वाला और ये वाला पार्ट अटैच कर देना है। तो अटैच करके मैं दिखा देती हूँ आपको। दूसरी साइड से भी, बैक साइड से भी लगा दूँ सिलाई। बहुत छोटी छोटी सिलाइयाँ लगती हैं, जस्ट इसको सीधा करने के लिए मैं सिलाई लगा रही हूँ। चाहे तो आप दूसरी तरीके से भी, जैसे मैंने पहले बताया वैसे भी वही तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ से सिंपल हो जाता है। नेक्स्ट टाइम फिर से इसको और खुला करना रहेगा, अगर इसमें थोड़ा थोड़ा मार्जिन बचा रहेगा तो आप कर सकते हो आराम से। इसलिए मैंने सीधा ऐसे इसको अटैच किया है और आपको दिखाया है करके। तो ये मैंने फिटिंग के मार्क लगाए थे जैसा आपने पहले देखा। तो इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देती हूँ तो आपको भी अच्छे से दिखे। और ये थोड़ी सी बाजू भी खुली करनी है यहाँ तक, कि आगे से तो ये खुली है डिज़ाइन के हिसाब से। यहाँ पे थोड़ी छोटी छोटी प्लेट्स डाली हुई है, तो आगे से ये खुली है मोहरी की साइड से। बट इसकी सिलाई को सीधी करने के लिए मैं यहाँ से सिलाई शुरू करूँगी और यहाँ से खुली करनी है और ये वाली सिलाई के साथ इसको अटैच कर देना है। तो इसी तरह से मार्क कर लेना है पहले, तो इसी के ऊपर ही अब मैं सिलाई लगा दूँगी। तो डिपेंड करता है कि आपको कितना खुला रखना है। अगर बाजू भी खुली करनी है तो आप यहाँ से सिलाई शुरू करें जैसे मैं कर रही हूँ। नहीं करनी है तो आप आर्म होल से थोड़ा सा पीछे से यहाँ से शुरू कर सकते हैं, जहाँ पे अभी मशीन का पैर है। तो बस अभी इसको, ये वाली जो जॉइंट है ना, इसको बाजू की ओर करना है इस तरह से। तो फिर अच्छे से फिटिंग में आएगा ये। तो नीचे का भी ध्यान रखना है, नीचे वाला जो जॉइंट है वो भी बाजू की ओर करना है। तो इस तरह से इसको सिलाई लगा के यहाँ पे जो हिप का मार्क मैंने लगाया हुआ है यहाँ तक इसको लगा देना है। काफ़ी ज़्यादा इसको खुला किया है, 1 से 1.25 इंच तक मैंने खुला किया है। अब इसको यहाँ पे सिलाई लगा के यहाँ पे मशीन को घुमा लेना है। तो इस तरह से घुमाते हुए इसको थोड़ी सी सिलाई लगा के ना, बस इतनी सी बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन मैं इसको डबल सिलाई लगा रही हूँ इसको, इसलिए एंड तक इसको लेके जा रही हूँ। ये आपकी चॉइस है, आपको वहाँ से निकाल के 1-1.5 इंच के ऊपर निकाल सकते हैं उसके बाद। तो ये वाली मैंने सिलाई लगा दी है। ये वाली पुरानी सिलाई है, ये वाली नई सिलाई है। ये पुरानी है, देखो कितना गैप है, कि काफ़ी ज़्यादा मैंने इसको खुला किया है ड्रेस को, कितना सारा मार्जिन है। और हमेशा आप याद रखें, आप अपने टेलर को हमेशा बोल के रखें कि ज़्यादा मार्जिन छोड़ें इसमें, इन फ्यूचर आपको खुला करना हो तो अब ये दूसरी साइड में भी मैं सेम इसी तरह से सिलाई लगा दूँगी। जैसे जैसे मार्क लगाए हैं तो इसके ऊपर भी मैंने सेम जैसे पहले वाला लगाई है सिलाई वैसे ही लगा देनी है इस पे भी एंड तक। तो इसको भी मैं बाद में फिर डबल कर लूँगी। ये मैं सिलाई तो लगा ली है। आपको एक और चीज़ यहाँ पे मैं बता देती हूँ। सब जो कुर्ती होती हैं या सब फिटिंग के लिए ये मतलब कि अप्लाई नहीं होता है। देखो यहाँ से ना, ये वाली पुरानी सिलाई थी, ये वाली नई नई सिलाई है जो मैंने अभी लगाई है, ठीक है। और ये मैंने 1 इंच खुला किया है, यहाँ से 1 इंच इधर से, 1 इंच दूसरे वाले साइड से, है ना। तो 1 इंच देखो खुला किया है। इसको ना तुरपाई की हुई थी, इसको, इस ड्रेस को तुरपाई की हुई थी। अब देखो यहाँ पे ना जो तुरपाई करने के लिए दोबारा जितना मैंने वो इतना फोल्डिंग चौड़ा मैंने किया हुआ था इस पे तुरपाई में, तो ना ये देखो अभी इतना सा बचा है। ये सिलाई है, ये इतना सा बचा है, इतनी फोल्डिंग जाएगी इतनी सारी, तो इससे ना तुरपाई नहीं हो पाएगी, तो ऐसे बनेगा। तो मैं ना इसको सिलाई लगा दूँगी अभी चारों ओर। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि ये जब ये सिलाई लगाई, उसके बाद मैंने ये वाली सिलाई इतनी सी उधेड़ ली है, बाकी बाद में उधेड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं ना ये वाली जो सिलाई है यहाँ यहाँ तक उधेड़ ली है जितनी मुझे ज़रूरत थी। तो अब ये ना मैंने जो चाक होते हैं ना, जो घेर होता है उसका, ये जो फोल्डिंग थी तुरपाई की हुई थी, तो ये मैंने इसकी तुरपाई ना निकाल दी है। देखो कितना इतना इतना सारा कपड़ा बचा है ये।
तो ना मैं अब इसको ना अच्छे से प्रेस करके इसको ना इतना इतना फोल्ड करके सिलाई लगा दूँगी इसके ऊपर। तो फाइनल लुक मैं आपको सिलाई लगाने के बाद दिखाती हूँ इसकी। सिंपल ही है, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है, मैंने इसीलिए आपको बताया है कि अगर कुछ आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ये देखो यहाँ से इतना सा अगर यहाँ पे मार्जिन ना बचे ना, खुला करने के बाद यहाँ पे कपड़ा ना बचे और आपने तुरपाई की हुई है ड्रेस को, और तुरपाई में कपड़ा काफ़ी जाता है, तो ना उसको आप तुरपाई को पूरा निकाल दो, खोल के उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे ऐसे करके इसको सिलाइयाँ लगा दो। चाहो तो तुरपाई भी कर लो, बट मैं इसको सिलाई करने वाली हूँ। ये मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया बताया है, चाहो तो तुरपाई भी कर सकते हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि क्योंकि जब हमने यहाँ से खुला किया है तो ये वाला जो घेरा है, पल्ला है, छोटा पड़ जाता है। तो इसको अगर आप एक आधा थोड़ा सा आधा इंच खुला कर रहे हैं ना, जैसे ये पुरानी सिलाई है, अगर आप इतना सा खुला कर रहे हो जस्ट एक एक पैर या आधा इंच, फिर आपको ये पूरा उधेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 1 से 1.5 इंच तक खुला कर रहे हो, इतना सारा खुला कर रहे हो, तो ना ये आपकी जो पट्टी रहेगी, क्योंकि इतनी इतनी उधेड़ी थी ना हमने सिलाई लगाने के लिए, तो ये पट्टी ना आपकी सेट नहीं आएगी कभी भी, अगर आप ज़्यादा यहाँ से कर रहे हो। क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे ये फ़ोल्ड थी पट्टी, ठीक है, इतनी सारी फ़ोल्ड थी, और अब मैंने इसको यहाँ पे सिलाई लगाई है। अब जब मैं इसको यहाँ पे फ़ोल्ड करूँगी, यहाँ तक ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा, तो ये सही नहीं बनेगी, यहाँ से ऐसे हो जाएगी। तो अब इसको खोलना होगा, क्योंकि यहाँ से खुला किया है। घेर जो होता है चाक से, यहाँ से हिप से थोड़ा आधा इंच या 1 इंच बड़ा रखा जाता है। अगर स्ट्रेट कुर्ती है तो ये दोनों बराबर रखे जाते हैं, यहाँ से घेर और यहाँ से हिप जो है, यहाँ से बराबर रखे जाते हैं। फोल्डिंग में जाएगा कपड़ा, यहाँ पे जो नाप आता है, ठीक है। ये जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बताया है। जो मेन काम मैंने यहाँ से खुला किया है वो मैं आपको बता दूँ। ये देखो, यहाँ ये वाली सिलाई अभी बाकी है, उधेड़नी है, बाद में उधेड़ूँगी। तो मैंने ये थोड़ी सी बाजू भी खुली की है। उसके बाद ये देखो, ये वाली सिलाई लगाई है मैंने, जो फाइनल सिलाई लगाई है, इतना सारा खुला किया है मैंने। ये वाला और ये वाला पल्ला जो है ना, मैंने ऐसे अटैच किया। पहले तो ये सिलाई लगाई, फ्रंट की बाजू और फ्रंट का जो पल्ला था, जैसे ऊपर से सिलाई लगी हुई थी ना, इसको कंटिन्यू करके यहाँ पे ख़त्म कर दिया। सेम उल्टा करके इसको, जो बैक पल्ला है, ये बैक साइड है, ये जो सिलाई लगी हुई थी इसको कंटिन्यू करके यहाँ पे ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे करके बस डायरेक्ट सिलाई लगा दी। अगर आपको वैसे ही सिलाई लगानी है जैसे जैसे बनाई हुआ था, गोल बाजू है ना वाला, यहाँ पे आर्म होल जो है, तो फिर आपको पहले ये वाली फिटिंग की सिलाइयाँ लगानी है, और ये वाला जो है ये बाद में अटैच करना है। जैसे आप खोलोगे वैसे ही उसको यहाँ पे सिलाइयाँ लगा देनी है, गोल सिलाई लगा देनी है। ये और ये सिलाई पहले लगाएगी, और अब मैंने स्ट्रेट सिलाई लगाई है, तो पहले ये इसको अटैच किया है, फिर मैंने ये स्ट्रेट सिलाई लगाई है। मैंने इसमें कितने सारे टिप्स आपको बता दिए हैं, यहाँ से भी बता दिया है ना। तो जो भी आप चाहे कर सकते हैं। अब मैं इसको पहले प्रेस करूँगी, अच्छे से प्रेस करके ऐसे करके फोल्ड करके सिलाइयाँ लगा दूँगी सिंपली। तो ये हो गया है रेडी। देखो अच्छी फिटिंग में ये बना है ड्रेस, जैसे फिटिंग में था वैसे ही बना है। अगर आप मेरे तरीके से बनाओगे तो फिटिंग आपकी बिल्कुल सही आएगी। तो ये आइडिया यूज़ ज़रूर करें, आप भी अपनी कुर्ती वगैरह इस तरह से लूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह ये वाला जो आइडिया है यूज़ करके आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखो नीचे से जो पल्ले हैं वो भी अच्छे से हो गए हैं रेडी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।